नमस्कार, मेरा नाम है शिल्पा भारपटे और आज का मेरा वीडियो है राजयोग मेडिटेशन कोर्स डे 7। ये सबसे आखिरी चैप्टर है इस कोर्स का और आज हम जानेंगे कि क्या भविष्य निकट में श्री कृष्ण आने वाले हैं और श्री कृष्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या भविष्य निकट में श्री कृष्ण आ रहे हैं? देखिए, जब भी ये काल चक्र घूमता है तो सबसे पहले सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग आता है और अब हम हैं कलयुग में। ये तो आप लोग जानते ही हैं। और कलयुग के बाद आता है सतयुग और सतयुग में होता है श्री कृष्ण का राज्य। श्री कृष्ण का जब राज्याभिषेक किया जाता है तो उनका नाम रखा जाता है नारायण। मतलब सतयुग में होता है श्री नारायण का राज्य। सतयुग की महिमा ये गाई जाती है कि सतयुग 16 कुला संपूर्ण देवी देवताओं का लोक था और वहाँ पे गाय और शेर एक घाट पर पानी पीते थे। मतलब सतयुग संपूर्ण निर्विकारी राज्य था या तो संपूर्ण निर्विकारी लोक था। कुछ लोगों की ये मान्यता है कि श्री कृष्ण द्वापर युग में होकर गए, लेकिन द्वापर युग तो विकारी दुनिया थी और श्री कृष्ण जैसे 16 कला संपूर्ण निर्विकारी देवता द्वापर युग में कैसे हो सकते हैं? श्री कृष्ण विकारी दुनिया में थे ही नहीं। सूरदास ने तो श्री कृष्ण को देखने के लिए अपनी अपवित्र दृष्टि का भी त्याग किया था। भक्तिन मीरा ने भी श्री कृष्ण के लिए पवित्र रही तो उनको जहर का प्याला पीना पड़ा। और वैसे भी श्री कृष्ण के कोई भी बूढ़े चित्र नज़र नहीं आते। इससे ये साबित होता है कि श्री कृष्ण सतयुग में होकर गए थे और संपूर्ण निर्विकारी देवता थे। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि शिव परमात्मा और श्री कृष्ण में क्या अंतर है। श्री कृष्ण का रंग रूप कैसा है इसका चित्रण हम कर सकते हैं, लेकिन शिव परमात्मा तो एक प्रकाश है, एक बिंदु है। श्री कृष्ण ने पाठशाला में जाकर ज्ञान ग्रहण किया, शिक्षाएं ली, लेकिन शिव परमात्मा सबके शिक्षक और सद्गुरु है। श्री कृष्ण ने अपने माता पिता से पालना ली है, लेकिन शिव परमात्मा तो हम सबके माता पिता है। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान लिया है और गीता को रचने का काम शिव परमात्मा ने किया है। मतलब श्री कृष्ण की माता गीता हुई और उनके पारलौकिक पिता श्री भगवान मतलब शिव परमात्मा हुए। अब हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता कौन है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग से श्री कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, लेकिन गीता का ज्ञान तो सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए दिया जाता है। फिर द्वापर युग के बाद कलयुग कैसे आया? मतलब भगवान का जो उद्देश्य था कि ज्ञान देने के बाद सतयुग की स्थापना होनी चाहिए, वैसा नहीं हुआ, बल्कि द्वापर युग के बाद तो कलयुग आया है। तो इसका मतलब क्या होता है? लेकिन सत्य बात यह है कि गीता ज्ञान अभी साक्षात शिव परमात्मा हमें दे रहे हैं। ये वही काल है। मतलब महाभारत काल में ही गीता का ज्ञान दिया गया है और आज हमारे समाज का जो वातावरण है बिल्कुल महाभारत कालीन जैसा है। जैसे हमारे समाज में महाभारत घट रही है। महाभारत में जैसे कैरेक्टर थे वैसे कैरेक्टर आज हमारे समाज में दिखाई देते हैं। तो ये वो समय है जब शिव परमात्मा आकर हमें गीता का ज्ञान देते हैं और उसके बाद सत्य धर्म की मतलब सतयुग की स्थापना की जाती है। सतयुग की स्थापना के लिए गीता का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है और हम सब हैं अर्जुन जो मनोविकारों में फंस गए हैं।
और शिव परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान से हम अपने मनोविकारों को जीतते हैं और सतयुग की ओर चल पड़ते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है बल्कि शिव परमात्मा है, और उन्होंने ही गीता का ज्ञान हम आत्माओं को दिया है। तो ये था मेरा राजयोग मेडिटेशन कोर्स डे 7 या तो चैप्टर 7। ये मेरा पहला पार्ट है चैप्टर 7 का। इसका ही मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी और उसमें आपको बताऊँगी कि राजयोग मेडिटेशन आखिर है क्या। ये राजयोग मेडिटेशन जो है या तो ये जो कोर्स है ये बड़ा ही अद्भुत ज्ञान वाला कोर्स है। इसमें आपके आध्यात्म से संबंधित बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं, लेकिन उतने ही नए नए सवाल भी मन में उत्पन्न होते हैं। इन सवालों का जवाब आप अगर चाहते हैं तो ब्रह्म कुमारी के सेंटर पर जाइए और वहाँ जो दीदी होती है वो आपके हर सवाल का जवाब देगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति।